भाइयों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे कृपया कर मंच पर आकर दीप प्रज्वलित करें। अच्छा, ये चीजें मैं सारी जो बात कर रहा हूँ इसका करने का मकसद एक ही है, हर बंदे को हर चीज नहीं मालूम होती। जब हम फौज से, आर्मी से, एयरफोर्स से रिटायर हुए, मैं आपको साझा करता हूं और उसी को फिर से दोहराना चाहूंगा। हमारे जो रिटायर्ड भाई हैं वो एक अपने आप को अच्छा सिटीजन प्रूव करने के दूसरे बंदों को भी बताना है कि ये ऐसे स्कीम होती है। बहुत सारे बंदे हैं उनको पेंशन नहीं लगी हुई होती, तो उनको पता ही नहीं होता कि कुछ मिल भी सकता है कि नहीं मिल सकता है। प्यूनरी ग्रांट है जो है 4000 पर मंथ मिलता है। और वेटरन्स, मैं रिटायर्ड कर्नल मूलराज सिंह सरमाल OIC PCI। हमारे पास अभी जो ESM हमारे पॉलीक्लिनिक पे डिपेंडेंट है, जो 1400 के करीब प्राइमरी हैं और उनके डिपेंडेंट मिला के तकरीबन 5000 हैं। डिपेंडेंट उसमें आते हैं बच्चे और पेरेंट्स। एक सेकंड। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको बच्चा आपकी नहीं सुन रहा है तो हमारे पास है, ठीक है। और लगता है कि हमारे पास नहीं है तो हमको अपने पास बुला लो, ठीक है, हम समझाएं। तो बच्चा एक बार लाइन पकड़ जाएगा। जैसे आप लोगों ने अपने गांव में ऐसे एक नौकरी अगर एक गांव मिल जाती है तो गांव की जो है थोड़ी सूरत बन जाती है। घर का तो बनता ही है, गाँव में तो बच्चे के लिए बाहर निकलना, नौकरी करना बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों को कोशिश करो कहीं कहीं जो है आगे निकले, और सिर्फ आगे ही नहीं निकालना है कि उसको भर्ती करा दें। फौजी के लिए सबसे आसान क्या होता है? भर्ती करा दें, रिलेशन भर्ती चक्कर नहीं पाना है। आपको कोशिश करना है कि बच्चे को या तो अफसर बना दो, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो कोई भी बच्चा अगर ध्यान देगा और कोशिश करेगा, अगर उसका मन नहीं है फौज आने का तो फौज में धक्का भी नहीं देगा। फौज किस लिए फिट है? फौज उसी जैक राइफल जैक ही ज़्यादा होंगे, पैरा के भी है। अरे गुड गुड, अरे वाह, कब रिटायर हुए? मैं 2020 में? हाँ, 28 साल। तो मतलब नवीन साहब कट रहे हो हैं? बहुत से दोस्त हैं अभी
ब्रिगेड कमांड कर रहे हैं, पैरा ब्रिगेड। सब लोग कोई दिक्कत है? हाँ, कोई चीज़ हम और कर सकते हैं? अरे कुछ बताओ तो। हाँ नाम है चल रहा है सर, ठीक चल रहा था। जितना बढ़िया यहाँ पे वो हवा है ना, इससे बेहतर कहीं कुछ नहीं हो सकता। और बस अपना अपना सेहत पे डोडा में भी हम आए और तकरीबन यहाँ पे 10 वीर नारी हमारे साथ वीर माताएं शामिल हुई और उसके अलावा करीब 200 से 250 के बीच में हमारे एक्स सर्विसमैन भी जो है इस रैली में शामिल हुए। हमने यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए जो अलग अलग रिकॉर्ड है जहाँ पे उनकी ज़रूरतें पड़ती रहती हैं, उनको भी यहाँ पे बुलाया था ताकि उनकी समस्याएं यहीं की यहीं जो है सॉल्व की जा सके। अलग अलग बैंक्स में जहाँ पे इनकी पेंशन आती है उनको भी यहाँ बुलाया गया था। इसके अलावा जो हमारे डिपेंडेंट हैं एक्स सर्विसमैन के, उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ड्राइविंग कोर्सेज हैं, अलग अलग जो स्कॉलरशिप की स्कीमें हैं जो हम चलाते हैं, उसके लिए भी जो अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए थे ताकि उन स्टॉल्स पे जाकर वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। सेना में जितने लोग भी आज हैं, हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं वो हमारी शान है। आज जो भी हम हैं या इंडियन आर्मी जो जिस मुकाम पे पहुंची है वो उन्हीं एक्स सर्विसमैन की बदौलत है। उन्होंने ही एक सुदृढ़ नींव रखी है जिसका हम आज फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज इस लेवल पर पहुँचे। थैंक यू सर। रिटायरमेंट के बाद भी मैंने कहा ना, एक्स सर्विसमैन हमारे लिए शान है और उनका तजुर्बा जो है कभी जाया नहीं जाता है, उसको हम लगातार इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन राम रतन 23 मैक रेस्क्यू एंड सपोर्ट व्हील्ड बटालियन। मैं 14 दिसंबर 1999 में सेना में एक सिपाही के रूप में ज्वाइन हुआ और मेरी रिटायरमेंट 31 मार्च 2023 में हुई। मेरी सर्विस 33 साल 3 महीना। इस ड्यूरेशन के दौरान मैंने देश विदेश में सर्व किया, जिसमें विदेश, लेबनान, इज़राइल और उसके बाद में आफ्टर रिटायरमेंट अभी भी मैं अपने आप को एक सोल्जर के माफिक फील करता हूँ। आज वेटरन डे पे जो 10 RR ने हमें यहाँ पे बुलाया, इसके लिए मैं 10 RR का भी धन्यवाद करता हूँ और आज मैं उन शहीदों को सलूट करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। और इसके अलावा यहाँ पे वीर नारी और साथ में हमारे देश के कोने कोने में जहाँ भी सैनिक सर्विस कर रहा है या विदेश में, परमपिता परमेश्वर से विनती करता हूँ कि वह तंदुरुस्त रहें, आबाद रहें, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। और युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी सेना में ज्वाइन हो जाएं। जिस तरीके से मैं एक सिपाही भर्ती हुआ था और आज सेना ने मुझे इस प्रकार से ट्रेंड करके एक ऑर्डिनरी कैप्टन के रूप में रिटायर्ड किया और मैं समझता हूँ कि सेना ने मेरा भविष्य ही बदल लिया। इसी तरीके से मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि वो भी सेना में ज्वाइन होकर अपना भविष्य बदलें। जय हिंद, जय भारत। बताना जी, मेरा नाम एक्स नायक हाकिम सिंह है। एक्चुअली मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ, जो डोडा से थोड़ी दूरी पर है। मैं 1979 में 79 में मैं फौज में भर्ती हुआ था आर्मी में और 1996 में मैं रिटायर आया। और आज की ये जो है एक्स सर्विसमैन जो वेटरन्स डे यहाँ मनाया गया है, ये हर साल ही मनाया जाता है। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं अपने ब्रिगेडियर साहब के, मिश्रा साहब के, कर्नल राहुल साहब के और ख़ास करके मेजर विक्रम साहब हैं यहाँ पर, जो मेरे ख्याल में वैसी साहब की ड्यूटी करते हैं, कि हमें आगे पीछे भी टेलीफोन करके हमें बुलाते रहते हैं या हमारा हाल चाल पूछते रहते हैं। और एक ये ऐसी ही संस्था आर्मी है कि जो अपना एक जो फौजी आदमी जब रिटायर भी हो जाता है, मरते दम तक और इवन मरने के बाद भी याद रखती है। अगर कोई, हमने ये देखा है कि हमारा कोई एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड आर्मी वाला मर जाता है तो उसके संस्कार पर भी आर्मी वहाँ जाती है। तो मुझे बड़ा नाज है कि मैं हिंदुस्तान की फ़ौज का एक हिस्सा रहा हूँ और अपने दौरान में मैंने जो भी काम किए थे तो मुझे लगता है अच्छे किए। तब तक आज तक भी मैं, अभी मेरी 28 साल रिटायर हो गए मुझे आए हुए, तो हमें ये बार बार याद करते रहते हैं। खास करके मैं एक संदेश देना चाहता हूँ अपने युवाओं के लिए
कि नशे से मुक्त, नशे से दूर रहिए, खेल कूद में अपना ध्यान दीजिए, और अगर आपको अपनी इच्छा है तो आप फौज जाएँ, आर्मी ज्वाइन कीजिए और अपनी सेवा अपने देश के लिए दीजिए, और अच्छा भविष्य आपका भी बन जाएगा, देश का भी काम हो जाएगा, आपका परिवार भी चल जाएगा। शुक्रिया, जय हिंद।